लर्निंग इलस्ट्रेशन 4 ले लो। मेरा क्या है, मेरा सब कुछ कॉपी पेस्ट है। अब किसको लेते हैं? कौन है अभी? अभी मयूर लेते हैं। मयूर को बना देते हैं हम केरला से, ठीक है ना। मयूर को बना देते हैं। मयूर हमारे यहाँ पे काम करता है, मान लेते हैं हम लोग केरला से, ठीक है ना। कहीं पे भी केरला चलेगा। और मयूर बनाते हैं रबर। सेल ऑफ रबर फ्रॉम प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया। और मयूर के लिए हम लगा देते हैं नहीं नहीं नहीं, अमाउंट चेंज करूंगा ना, रुको ना जरा मुझे। 12 लाख, ठीक है। यहाँ पे रूल क्या लगेगा? 7। ठीक है भैया, कर लो। अब तो फेयर में ही कर लो ना डायरेक्टली। लिखना भी है ना भाई, प्रेजेंटेशन भी तो इम्पोर्टेंट है। आंसर निकाल के रख दिया फटाक से। करना चालू किया तो पूरा लिखो, लिखने का काम करो। लिखने में शॉर्टकट नहीं है, अभी 2 मिनट लगता है, लिख लो फटाफट। एग्जाम में आएगा तो याद करते रहोगे कि अभी क्या लिखना था, अभी क्या लिखना था। प्रैक्टिस करो भाई, आज होमवर्क भी मिलेगा। रिजिम वगैरह चेंज होता है रे, वैसा नहीं रहता वो, पागल हो। सरचार्ज लगता है, कहीं कहीं पे सरचार्ज नहीं लगता। देखते। ओके, पार्शियल इंटीग्रेशन एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। अभी आपको टोटल इनकम मतलब 12 लाख के ऊपर टैक्स निकालना है। 12 लाख के ऊपर कितना टैक्स निकलता है? हाँ, 172 500। स्टेप 2 पे एग्जम्प्ट इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अभी यहाँ पे यहाँ पे 7,80,000 है। 7.8 लाख प्लस 2.5 लाख इज इक्वल टू 10,30,000 हो गया। इसके ऊपर कितना आता है टैक्स? तो नेट कितना आया? 51,500। रिबेट मिलेगा क्या, सोचो। ये रिबेट मिलेगा क्या पहले वो बताओ। 4.4, ये कितना आ रहा है? 4.2 लाख इज लेस देन 5 लाख, तो रिबेट मिलेगा 12,500 का। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया तो आप मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं, होमवर्क में करो चलेगा, मैं डिस्कस कर लेता हूं। डिफॉल्ट रिजिम आएगा ना, रिजिम चेंज हो जाएगा तो टैक्स के रेट खाली चेंज हो जाएंगे। मुझे आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना था। कॉन्सेप्ट समझ गया तो अभी यू कैन प्ले विद द रिजिम्स एंड ऑल। विनायक सर, चैप्टर नंबर 1 पूरा रिवाइज करके देना है।
नहीं नहीं, नई रिजिम ना, रिजिम चेंज हो गया ना, तो जरा बैठ के जरा, हाँ पहला जरा बैठो, हाँ हाँ न्यू रिजिम के हिसाब से पढ़ाऊंगा, अभी नहीं इमीडिएटली पढ़ाऊंगा, थोड़ा हो जाने दे चैप्टर्स वगैरह तभी पढ़ाऊंगा अभी। 51 लाख वाला नहीं चाहिए मुझे। अच्छा आप लोगों को तो मैंने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया, ये दिख रहा है आपको कॉन्सेप्ट? अरे ये तो पहले पढ़ लो, क्या कंडीशन है ये अप्लाई करने की। तो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, मतलब जिनका स्लैब सिस्टम होता है वो वाले एसएससी, कंपनी एसएससी, फर्म को वगैरह ये मत लगा देना, ठीक है ना। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई। सेकेंड, जिनका टैक्सेबल इनकम जो रहता है, टैक्सेबल इनकम मतलब अब तक आप जो नॉर्मल इनकम निकाल रहे थे, दैट शुड बी हायर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आपने देखा होगा तो मैं बहुत सोच समझ के ले रहा था हर बार, क्योंकि जो आपका टैक्सेबल इनकम आना है वो इट हैज टू बी मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर बेल के ऊपर नहीं रहेगा तो हम ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं करते। मतलब एक फार्मर है, ठीक है ना, फार्मर ने 5 लाख रुपया एग्रीकल्चर इनकम कमाया और खाली 1 लाख रुपया अदर इनकम कमाया जो टैक्सेबल है, ये कॉन्सेप्ट एक्टिवेट नहीं होती, वो एग्जम्प्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो 2 लाख के ऊपर भी, 2 लाख रुपया अदर इनकम के ऊपर भी एक्टिवेट नहीं होगी, 2.5 लाख अदर इनकम के ऊपर भी एक्टिवेट नहीं होगी, 2.6 लाख जैसे हो कमा लेगा ये कॉन्सेप्ट एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, जो टैक्सेबल इनकम इट हैज टू बी मोर देन 2.5 लाख, और जो एग्रीकल्चर इनकम है इट हैज टू बी मोर देन 5,000, इट हैज टू बी मोर देन। तो हमने जितने भी सवाल अब तक किए उसमें हमने हर बार इन कंडीशंस को फुलफिल रखा। हमने एसएससी को हमेशा इंडिविजुअल रखा, हमने हर बार टैक्सेबल इनकम को मोर देन 2.5 लाख रखा, मतलब मोर देन बेल रखा, और हमेशा हमने एग्रीकल्चर इनकम को मोर देन 5,000 रखा। ये समझ में आया? और कंडीशंस तो आपको पता ही है, फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टेप्स अप्लाई करते हो और आपका पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाता है। नाउ बेस्ड ऑन दिस देयर शुड बी सम क्वेश्चंस। हमने जो छोड़े होंगे, आई गेस दीज आर द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देख लीजिए प्लीज। मिस्टर एक्स, अ रेसिडेंट, हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर चेंज कर दो आप, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर 24-25। इनकम फ्रॉम सैलरी 4,80,000, तो अच्छा इनकम है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, या अगर हम डिफॉल्ट रिजिम में भी जाते हैं तभी भी 3 लाख से ज़्यादा है, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये इंडिविजुअल है, और एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब एग्रीकल्चर इनकम देखते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी टैक्सेबल इनकम ही है, और दोनों के ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा है। इसका क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन हम प्रोवाइड करेंगे कि ऑलरेडी दे दिया है उन्होंने? दे दिया, तो हम अलग से नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर लैंड से इनकम आया जयपुर, जयपुर इंडिया में है, तो 4,80,000, और एग्रीकल्चर इनकम कमाने के लिए इन्होंने खर्चा भी किया है 1,70,000, तो हमें नेट प्रॉफिट ही देखना पड़ेगा, हम सेल्स तो नहीं देखेंगे। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना आएगा? 3 लाख, हाँ वही कितना आ रहा है, 3,10,000 आ रहा है। इज इट मोर देन 5,000? 5,000 से ज्यादा है, तो तीनों कंडीशन कंप्लाई हो गए, तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा? पार्शियल इंटीग्रेशन। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी फॉर AY 25-26। अब AY 25-26 के लिए जब हम टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे तो उन्होंने 2 एज दिए है, एज 45 और एज 70। तो आप मुझे पहले ये बताइए, एज 45 और एज 70 का फर्क कौन से रिजिम में पड़ता है? ऑप्शनल रिजिम में, क्योंकि डिफॉल्ट रिजिम के तो टैक्स रेट एज वाइज चेंज नहीं होते। तो यूजुअली हमें डिफॉल्ट रिजिम पहले सॉल्व करना चाहिए, बट वी विल नॉट सॉल्व द डिफॉल्ट रिजिम, वी विल सॉल्व द ऑप्शनल रिजिम फर्स्ट। और ऑप्शनल रिजिम में 2 आंसर निकलेंगे, डिफॉल्ट रिजिम में 2 आंसर निकलेंगे क्या? नहीं, डिफॉल्ट रिजिम में एक ही आंसर निकलेगा। तो टोटल कितने आंसर निकलेंगे? 3 आंसर निकलेंगे। करेंगे अभी कि होमवर्क में करोगे? आप लोग बताओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग वाला शॉर्टकट लगा के देखो, इधर ऑप्शनल रिजिम का शॉर्टकट लगा के देखो। नॉर्मल इनकम कितना है? 480 + 250, हाँ 480 + 250 कितना आ रहा है? हाँ अभी तुम्हारा शॉर्टकट लगाओ, क्या होता है शॉर्टकट? 45 एज करेगा तो बेल कितना होगा?
करो, कितना आएगा? आया क्या आंसर? तुम लोग अपना शॉर्टकट लगा के देखो ना, पहले आ रहा है क्या? पहले पहला आंसर लिखा तुम लोग ने, आंसर पहले लिखो, जो भी आंसर लिखा फाइनल शेष वगैरह लगा के, ठीक है। और एज अगर 60 का 60 प्लस रहेगा तो मतलब अंकल 70 के रहेंगे तो वो भी निकालो, दोनों एक के बार दिखाऊंगा ना। कितना आया आपका? ये क्या, आप लोग बताओ ना आपका कितना है, मैं बताता हूँ किधर है। बताओ अरे पहला तो आ ही जाना चाहिए था अभी। पहला आंसर 1,04,000 है। और दूसरा आंसर निकाला है किसी ने? कितना? दूसरा आंसर 93,600 है। मुझे क्या मालूम, आप लोग जादू करते रहते हो, मैंने बोला जादू नहीं करना है। अब होमवर्क करोगे अभी करेंगे? हाँ, स्टेप से कर कर आओ, आ जाएगा। खाली डिफॉल्ट रिजिम में करके दिखाता हूँ कल, ठीक है ना? आप लोग करके आ जाओ, 10 बज गए अभी। कि करूँ फटाफट, 5-10 मिनट लगेगा, कर लेते, कर लो फटाफट। नहीं, घर में होना चालू हो जाना चाहिए, आप लोगों का हो क्यों नहीं रहा है वो मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर अभी जो भी है, इलस्ट्रेशन नंबर, आपको नया चैप्टर बना के उसका सारा सीक्वेंसिंग चेंज करना पड़ेगा, फिल्टर करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो जरा करके दे देना जो भी है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले रहा हूँ, मिस्टर एक्स है शायद इनका नाम। हम पार्ट ए में ऑप्शनल रिजिम पहले करेंगे, क्योंकि वो आपने सीख लिया अच्छे से। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर ऑप्शनल रिजिम, वो भी जब उनका एज जो है वो 40 ईयर्स वगैरह ऐसा कुछ दिया था उन्होंने। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और दोनों मिला के उनका नॉर्मल इनकम 7,30,000 का हुआ था। ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना निकाला? मैं डायरेक्टली नेट एग्रीकल्चर इनकम ले 3,10,000। उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी होता है, आप प्रॉपर कंप्यूट करके निकाल के दिखा दो ऐसे। टोटल इनकम कितना होता है हमारा? 7 लाख। टोटल इनकम के ऊपर जब टैक्स निकालेंगे तो कितने के ऊपर निकालेंगे? 10.4 लाख के ऊपर टैक्स निकालो। वन लाख 1,24,500।
इन दोनों का टोटल आएगा ना इधर। आया क्या यहाँ पे? चलो आगे। अभी सेकेंड में क्या निकालना है मुझे जल्दी बताओ। स्टेप 2, एग्रीकल्चर इनकम कितना है अपने पास? 3.1। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना आएगा? 2.5। टोटल 5,60,000 का टैक्स निकालो। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5% विच इज 12,500 और 60,000 का 20%। $18,000। हाँ 24,500 आ रहा है। 24,500। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, रिबेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। क्यों रिबेट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरा 7 पॉइंट कुछ कितना आ रहा है वो 7.3 लाख है ना। 7.3 लाख इज हायर देन 5 लाख ना। नॉर्मल इनकम देखने का रहता है। 7,30,000 है ना वो, तो टोटल इनकम इज हायर देन 5 लाख, तो रिबेट नहीं मिलेगा, जीरो। तो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। ओके यहाँ पे 45 ईयर्स थे। 45 से तो वैसे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे 70 ईयर्स है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। हाँ ऑब्वियसली मेरा चालू भी हो गया। मिस्टेक कर रहे हो इसलिए चालू करना है, मिस्टेक नहीं करते तो नहीं करते। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहने का इधर एग्जाम में। बड़े बड़े लोगों को लेके डूबी है ये परीक्षा। हाँ भाई कर लिया क्या? क्या नंबर्स तो बताओ यहाँ पे। ये वाला नंबर तो बताओ, पहला वाला नंबर कितना आया आपका? अरे 10.4 लाख के ऊपर 3 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगना था। 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, वो 1,10,000 होता है, और 40,000 का 30% 12,000। 1 लाख नहीं, 1,22,000 होना चाहिए। हाँ कितना हुआ? 40,000 का 30 का कितना हुआ? 12,000 हुआ। और 1,10,00,000 तक का 1,10,000 होता है, तो कितना होता है? क्यों आया कि नहीं आया? तुम लोग यहीं पे रुके हो? अरे क्या पागल लोग हो क्या तुम लोग? अब यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है बताओ। यहाँ पे सेकेंड मिस्टेक क्या करते हैं? ये 3.5 लाख लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे 2.5 लाख लिखते हैं। ये 2.5 लाख आएगा ही नहीं ना, ये तो 3 लाख हो जाएगा। बेल इसका 3 लाख है ना, सीनियर सिटीजन है। तो ये कितना हो गया? 6,10,000 हो गया। तो 6,10,000 का टैक्स कितना आता है? अगेन अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, वो 10,000 आता है। उसके ऊपर कितना? 1,10,000 का 20%।
इतना टाइम लगाओगे कैसे चलेगा दोस्त। चलो जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है, फटाक से कॉपी पेस्ट करना है और आपको आगे चलना है। सेम चीज आपको लिखनी है फिर से, डिफॉल्ट रिजीम। ऑब्वियसली वो नहीं होमवर्क कर सकते ना, न्यू रिजीम है ना, उसका तो आंसर भी नहीं है हमारे पास, हमको ही बनाना है। हाँ सर, नमस्कारम सर। हां हां हां, आहे ना, ऑफिस चालू आहे, आम्ही क्लासरूममध्ये आहोत, वरती असेल, विजय सर असतील, या ना सर। हो हो हो, ते कसं सांगतील सर, मला पण आयडिया, त्यांनाच माहिती असतं ते। हो 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 हो, मोस्टली असेल सर। हो हो, विजय सरांना करून घ्या ना एकदा कॉल। हो, ये भैया जल्दी करने का, ठीक है ना। 3,10,000 और 7,30,000, यहाँ तक आ गए आप लोग। टोटल इनकम 7,30,000, 115 BSc लिख दिया। क्या है नया टैक्स का रिजीम, क्या है, इसको आपको जरा ओपन करके दिखाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। अप टू 3 लाख 0, 3 लाख टू 7 लाख एट द रेट ऑफ 5%। कितना आता है ये? फिर 7 लाख टू 3 lakh to 7 lakh 5%, 7 lakh to 9 lakh 10%, and 9 lakh to 12 lakh 15%। दिख रहा है आपको यहाँ पे? अरे वो छोड़ दो ना, तुम लोगों को समझ रहा है ना, अपने अपना लिखते हैं ना, वो वाला नहीं, ये वाला लिखो। 7 लाख 9 लाख ना, 7 to 10 लाख। हाँ, 3 लाख से बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है ना। एट द रेट ऑफ 4-3, किधर 4 लाख है? 3 से, हाँ हाँ, अरे वो बता भाई, निकाल दिया ना वो, साले एडे। हाँ, एक इधर कितना आएगा? लेकिन ये कितना है? बैलेंस अमाउंट कितना है? 40,000 का है ना खाली।
40,000 का 15%, 40,000 का 15%, बैलेंस ना रे, कितना कितना आ रहा है किसी का 4,000 5,000? अभी 6.1 लाख के ऊपर निकालो ऐसे, ये तो इजी आएगा। 3 लाख तक तो नील आएगा, उसके ऊपर 5%। 3 लाख तक 0 और उसके ऊपर 5%। कितना आ रहा है? 15,500। ये बाबा 3.1 लाख का 5% कितना आएगा? 3.1 लाख का 5%। हाँ, अरे वो छोड़ना, वो एक्सेल रहता है ना, तो वो करते रहता है कुछ ना कुछ वैसे। नो, न्यू रिजिम का आदत नहीं है ना अभी, तो इसकी वजह से वैसा हो रहा है। रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट क्यों नहीं मिलेगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे लॉजिक बताओ मुझे। टोटल इनकम इज 7.3 लाख विच इज ग्रेटर देन 7 लाख। रेड्यूस रिबेट मिलेगा क्या? नहीं, वो भी 7 लाख कुछ तो 28,000 तक ही मिलता है, तो ना रिबेट मिला ना रेड्यूस रिबेट मिला। उतना सोचना है आपको अभी, ठीक है ना? तो ये 0 ही है, तो क्या आगे का तो ठीक ही है, टैक्स लाइबिलिटी निकाल देना है आपको। थोड़ा मेहनत लगता है एक्स्ट्रा, लेकिन ठीक है। चलो, नमस्कारम, थैंक यू।